हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरुण मिश्रा। कल हम लोग डिस्कशन किए थे 7th क्लास के जो है दैट इज़ 7th चैप्टर दैट इज़ माइग्रेशन। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स की हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि साइबेरियन क्रेन वगैरह की हम लोगों ने बात की थी कि वो माइग्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया था। अब आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हम लोग आज करने वाले हैं। क्लास 7th का 7th चैप्टर है। द एरिया ऑफ अर्थ नियर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। जो अर्थ के दोनों साइड्स के जो रीजन होते हैं अर्थ के, उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इक्वेटर का मतलब जो भूमध्य रेखाएं होती हैं उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। द ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ करता है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कह रहा है कि जो वो रीजन है पूरा ट्रॉपिकल एरियाज़ का, उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन कहते हैं। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम। जो इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट और असम में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ हाईली फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सच एज वार्मथ एंड रेन, है ना, क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगातार पड़ती है और रेनी सीजन भी लगातार रहती है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि वहाँ का जो मानसून होता है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो लगातार मेंटेन रहता है, लगातार बारिश होती रहती है, वार्म रीजन होता है, इसलिए वहाँ कई वैरायटीज़ के प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है जैसे सम ऑफ द एडाप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ जो है एनिमल्स की यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर रखे हैं, है ना। तो एडाप्टेशंस इन बिग कैट्स, बिग कैट्स में कुछ जो है एडाप्टेशन देखने को मिल रहा है। अ वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर्स ETC आर कॉल्ड बिग कैट्स। बिग कैट्स कौन है? जो लायन और टाइगर हुआ करते हैं, इनको बिग कैट्स की कैटेगरी में रखते हैं। द बिग कैट्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। जो बिग कैट्स होते हैं इनके पास स्मेल की सेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी सार्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये काफ़ी दूर तक अपने जो है शिकार को देख लेंगे कि कहाँ हमारा शिकार मिलने वाला है ना। सार्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। द येलो ब्राउन कलर्ड ऑफ लायन एंड द येलो ब्राउन कलर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर हेल्प्स देम टू हाइड इन द फॉरेस्ट। कह रहे हैं जो येलो ब्राउन कलर के लायन हुआ करते हैं और येलो ब्राउन कलर के जो ब्लैक स्ट्रिप्स वाले टाइगर हुआ करते हैं वो फॉरेस्ट में आसानी से रह सकते हैं विदाउट बीइंग सीन इजली। इनको हम आसानी से देख भी नहीं पाते, पास ही में रहते हैं फिर भी नहीं देख पाते हैं। ये इनके एडाप्टेड रूल, ये इनके एडाप्टेड कंडीशन है। नेक्स्ट द बिग कैट्स हैव आइज इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड विच एनेबल देम टू हैव अ करेक्ट आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर प्रे। कह रहे हैं इनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड के बिल्कुल फ्रंट पे होता है, जिससे अपने शिकार को काफ़ी दूर तक जो है ये देख सकते हैं। द बिग कैट्स कैन रन वेरी फास्ट। जो बिग कैट्स होते हैं बहुत तेज़ी के साथ ये रनिंग कर सकते हैं। द बिग कैट्स हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच देयर प्रे। कह रहा है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए इनके पास काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग और शार्प जो है क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं इनके पास। एडाप्टेशन इन एलिफेंट। अब एलिफेंट में देखते हैं कौन कौन से एडाप्टेशन होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन इन एन एलिफेंट is its trunk
which can see the front. The trunk of an elephant is basically an elongated nose. कह रहे हैं कि इनकी जो ट्रंक होती है, पहला तो यही अडाप्टेशन सबसे अच्छा है कि इनकी जो सूंड होती है ट्रंक, उससे क्या करते हैं ये स्मेल को काफ़ी दूर तक जो है देख लेते हैं। ये नोज़ का जो है मॉडिफाइड फॉर्म होता है, इनका नोज़ ही जो होता है वो इलांगेटेड हो जाता है, जिसे ट्रंक कह देते हैं। द यूजेज ऑफ ट्रंक टू स्मेल, इनका यूज़ जो है स्मेल के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रंक एलिफेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। द एलिफेंट यूजेज इट्स लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड एंड पुट इनटू इट्स माउथ। कह रहा है कि जो ट्रंक होता है उसके हेल्प से ये फूड को उठाता है और उठा के जो है माउथ कैविटी में अपने रख लेता है और फिर उसको खा जाता है। Another good adaptation of elephant are its tusk, जो इसकी टस्क होती है, दांत निकली हुई होती है। पहला तो सेकंड इसका एडाप्टेशन ये होता है। टस्क आर द बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ विच कम आउट फ्रॉम द क्लोज्ड माउथ ऑफ द एलिफेंट। कह रहे हैं जो इसके टस्क होते हैं वो क्लोज्ड माउथ से निकले हुए होते हैं। द टस्क आर द मॉडिफाइड टीथ ऑफ एलिफेंट, जो टस्क होता है ये टीथ का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। द टस्क आर एक्चुअली द इंसीजर टीथ ऑफ एलिफेंट, ये जो होता है इंसीजर टीथ का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। एलिफेंट यूजेस द टस्क ऑफ टू ऑब्टेन एज फूड फॉलोज। एलिफेंट यूजेस द टस्क टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्री विच इट ईट्स एज फूड। कह रहा है कि जो टस्क होता है उसका यूज़ ये ट्रीज को फाड़ने के लिए यूज़ करता है, जिसको आसानी से खा पी पाए। तो ये इनके एडॉप्टिक रूल होते हैं। नेक्स्ट है द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स, इसके जो कान होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। द लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, अगर ये थोड़ी सी जो है आवाज़ निकाली जाए तो भी ये सुन लेते हैं। इसकी वजह से इनका जो है काफ़ी जो ईयर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। Due to large ears, an elephant can hear even the slightest sound made by the predator behind him, so that it can sense the danger and run away to safety. कह रहा है अगर इसका कोई शिकारी आ रहा है इसको मारने के लिए तो भी करता क्या है, अगर ये छोटी से भी थोड़ी सी भी साउंड अगर ये सुनाई पड़ी तो तुरंत वहाँ से खूब तेज़ी के साथ भाग खड़ा होता है, जिससे इसके ऊपर कोई जो है आक्रमण ना कर पाए, इसको कैच ना कर पाए। तो ये इनके एडॉप्टिव कंडीशन है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट इज़ वेरी हैवी, एलिफेंट बहुत हैवी होता है। द एलिफेंट्स फीट्स आर लार्ज एंड राउंड, इनके जो फीट्स होते हैं राउंड होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। द लार्ज एंड राउंड फीट गिव गुड स्टेबिलिटी टू द एलिफेंट एंड आल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट ग्राउंड। कह रहा है कि अगर ये काफ़ी सॉफ्ट ग्राउंड हो तो इसको फिसलने में जो है या जो है कहीं मान लो कि पानी है तो उससे जो है डूबने से बचाता है, यानी सरफेस एरिया बढ़ने से दलदली क्षेत्र में भी ये निकल सकते हैं। इसलिए इनके काफ़ी जो है राउंड कलर के और काफ़ी लंबे जो है पैर हुआ करते हैं, जिससे ये डूबते नहीं हैं, कहीं पर सिंक नहीं करते हैं। Some of the animals which are adapted to live on the trees are red-eyed frog, ice frog, toucans, monkeys, and lion-tailed mosquitoes। तो ये सभी जो है कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप को अडॉप्ट करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं एडाप्टेशन इन रेड आइज फ्रॉग। तो रेड आइज फ्रॉग को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं रेड आइज फ्रॉग। तो ये जो है ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि अपने अंदर कुछ एडाप्टिव कंडीशन जो है बियर कर रखा है, जिससे वहाँ पर ये एडाप्ट कर ले जा रहा है। पहला जो एडाप्टिव कंडीशन है इसका एडॉप्टिव कंडीशन है
इसका जो एडाप्टिव कंडीशन है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, रेड आइज फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प टू क्लाइंब इजली ऑन द ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। कह रहा है कि इसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी जो है स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे ये आसानी से वहाँ पर जो है बैठ सकता है। ट्रीज़ पर ये आसानी से जो है अपने पंजे की हेल्प से ये जो है वहाँ बैठ सकता है। द स्टिकी पैड्स ऑन फीट आल्सो अलाउ द रेड आइज फ्रॉग टू अटैच इटसेल्फ टू द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज। कह रहा है कि इसके जो स्टिकी पैड्स होते हैं वो उससे आसानी से चिपक जाता है और जिससे वहाँ बैठ जाता है। सेकंड जो एडाप्टिव कंडीशन है, द बिग एंड बिल्डिंग ब्राइट रेड आइज ऑफ दिस फ्रॉग आर एन अडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। इसकी जो बल्जिंग ब्राइट रेड आइज होती हैं वो काफ़ी जो है रेड कलर की होती हैं, जिससे ये अपने प्रोटेक्शन कर पाए। जैसे कोई प्रे आ रहा है तो कोई ये समझे कि हमसे भी ये डेंजरस है, जिससे वो वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। द ग्रीन कलर ऑफ रेड आइज फ्रॉग हेल्प्स इट टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्री अननोटिस्ड बाय इट्स प्रे। कह रहे हैं ग्रीन लीव्स, इसकी जो बॉडी की स्किन होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जिससे ये लीव्स में पेड़ों पर चढ़ करके उसी की लीव्स में उसी कलर में ये छिप जाता है, जिससे इसका जो शिकारी है इसे देख नहीं पाता और ये आसानी से बच जाता है। फोर्थ नंबर है, रेड आइज फ्रॉग हैज़ वेरी गुड आइज साइट। इसके जो रेड आइज फ्रॉग होते हैं काफ़ी अच्छी साइट होती है, जिससे आसानी से ये देख सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, रेड आइज फ्रॉग इज ए कार्निवोर। ये जनरली क्या होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। एंड इट्स एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट एज फूड, और कई किसी भी तरह के इंसेक्ट होते हैं उसे ये खा पी के ख़त्म कर देता है। एडाप्टेशन इन ट्यूकैन। ट्यूकैन की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये ट्यूकैन है, ये ट्यूकैन का फिगर है, ये रेड आइज फ्रॉग है। नेक्स्ट, जैसे कि एडाप्टेशन की बात करें, एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच इज़ अडॉप्टेड टू गेट फूड फ्रॉम द फ्रूट्स अटैच टू द जैसे देखिए इसमें एन एग्जाम्पल एडाप्टेशन इन ट्यूकैन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल विच इज़ अडॉप्टेड टू गेट फूड फ्रॉम द फ्रूट्स अटैच एट द एंड्स ऑफ इवन वेरी थिन ब्रांचेस इज ट्यूकैन। कह रहे हैं ट्यूकैन जो होता है एक एग्जाम्पल है जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहा है, और वो करता क्या है, अपने जो है फ्रूट को अटैच करने के लिए कुछ एडाप्टेशंस कर रहा है ना। नेक्स्ट, ट्यूकैन हैज़ अ लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इसके जो चोंच होते हैं बीक काफ़ी लंबे होते हैं, है ना। द फीट ऑफ ट्यूकैन आर अडॉप्टेड फॉर ग्रास्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फर्मली। कह रहे हैं कि जो ट्यूकैन की फीट है वो क्या होती है, ब्रांच टाइप की होती है, जिससे आसानी से उसको जो है ब्रांचेस पर वो बैठ सके, है ना। नेक्स्ट, ट्यूकैन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ इट्स फेदर्स इन ऑर्डर टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। कह रहा है कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये अपने कलर की बॉडी की जो कलर है, जो फेदर्स हैं, उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन मंकी। कुछ एडाप्टेशन मंकी के अंदर देखने को मिल रहा है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे कि ये मंकी का फिगर है, दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें कुछ एडाप्टेशन है। जैसे कि पहला एडाप्टेशन आपको दिख रहा होगा, मंकीज़
आर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स। जो मंकीज होते हैं एक्सपर्ट होते हैं क्लाइंब करने में, लटकने में। मंकीज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रैपिंग ट्रेल्स विच दे यूज फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। कह रहे हैं जो मंकीज होते हैं उनकी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रैप्सिंग ट्रेल होती है जिससे आसानी से ब्रांचेस पर जो है चढ़ सकें, है ना। मंकीज हैव वेरी गुड आई साइट। इनकी जो आई साइट होती है काफ़ी अच्छी होती है। इन द रेन फॉरेस्ट हैबिटाट मंकीज ईट फ्रूट सीड्स लीव्स रूट एंड इंसेक्ट एज फूड। यानी ये जो है ओमनीओर्स होते हैं, ये फ्रूट खाते हैं, लीव सीड, है ना, और जो है ये इंसेक्ट को भी खाते हैं। नेक्स्ट है एडाप्टेशन इन लाइन टेल्ड मकाका। ये मकाका का फिगर है, ये मकाका का जो है फिगर है। एक थोड़ी हम सबसे पुरानी बातों की, जैसे आप लोग पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, जैसे कि आप लोग जो है ब्लड ग्रुप देखा होगा, तो इसी मंकी के ऊपर रिसर्च किया गया था। लैंडस्टीनर और वाइनर ने रिसर्च किया था इसी मंकी पर, जिस ब्लड ग्रुप का जो है इसी पर रिसर्च किया गया था, है ना। तो ये मकाका रिसर्च है ना। तो अब मकाका की बात करते हैं। ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। कुछ इसमें एडाप्टेशन होते हैं जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ लाइन टेल्ड मकाका is its silver white mane which surrounds its head from the cheeks down to its chin। कह रहा है कि जो इसका जो हेड होता है, हेड जो होता है इसका पूरा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे हेड को एकदम ढक लेता है। कहने का मतलब पूरी सराउंडिंग को ढक लेता है हेड के। और इसकी जो चिन है, चिन बेटा बोलते हैं दाढ़ी को, ये चिन जो होता है ये दाढ़ी वाला पोर्शन है, उसको भी पूरा ढक लेता है ना। नेक्स्ट होता है जो कि वाइट कलर का, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है लायन टेल्ड मकाका इज आल्सो कॉल्ड ब्रेड ऐप। ये जो लायन टेल्ड मकाका होता है इसको बेयर्ड ऐप भी कहते हैं। लाइन टेल्ड मकाका आर यूनिक टू इंडिया। कह रहा है ये एक यूनिक, एक अनोखा इंडिया में जो है मकाका है। द लाइन टेल्ड मकाकास लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया। कह रहा है ये वेस्टर्न घाट इंडिया के रीजन में जो है पाया जाता है, जो कि एक अनोखा कह सकते हैं बंदर है, ऐप्स है ना। अब इसमें कुछ एडाप्टेशन है जो कि इसको वन बाय वन करके हम स्टडी कर लेते हैं। द लाइन टेल्ड मकाका इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हाई अप इन ट्रीज। कह रहा है कि जो लाइन टेल्ड मकाका होता है वो गुड क्लाइंबर्स होते हैं, आसानी से ये लटक सकते हैं। द लाइन टेल्ड मकाका हैज़ वेरी गुड आई साइट विच हेल्प्स इट इन लेपिंग बिटवीन द ब्रांचेस। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं मकाका, ये गुड आई साइट इनकी होती है जिससे आसानी से ये ब्रांचेस पर लेपिंग कर पाए, है ना। नेक्स्ट होता है द लायन टेल्ड मकाकास फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। कह रहे हैं ये केवल ज़्यादातर जो है मुख्य रूप से क्या खाते हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं ट्रीज पर, है ना। तो अभी इस तरह से आपके ये चैप्टर जो हैं वो फिनिश हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज़ विंड्स स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। इनकी हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और पहली बात हम एक ये बता दें कि जैसे हम लोग तो काफ़ी स्ट्रांग जो है मेहनत कर ही रहे हैं और इसका बेनिफिट तभी मिलने वाला है जब आप लोग एक एक बातों को ध्यान से सुने और जो है बुक को ओपन करके बैठें, तभी इसका बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज़ वीडियो सुनने से, ऐसे ही लेक्चर अटेंड करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग बुक को ओपन करके बैठें, एक एक बताई गई चीज़ों को ध्यान से सुने, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो है
अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो है न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।